वेलकम टू सी ए स्कूल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट यूनिट ऑफ चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज यूनिट नंबर 5 ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो चेक करते क्या है यूनिट नंबर 5 ऑफ चैप्टर 4। सो यूनिट 5 बेसिकली बोला जाता है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। ओके, सो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स होता क्या है? ओके, सो बेसिकली यहाँ पर जो इंटरनेशनल का कैपिटल मतलब फॉरेन कंट्रीज का कैपिटल जो है वो डोमेस्टिक कंट्रीज में आता है। वैसा वर्सा जो डोमेस्टिक कंट्री वो लोग फॉरेन कंट्रीज में देते हैं कैपिटल, अपना कैपिटल को फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट। ओके, सो ये क्यों होता है, इसका क्या बेनिफिट है, इसका क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये इस चैप्टर के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, देखो इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स के अंदर दो मेजर ब्रांच है, वन इज एफडीआई एंड अदर वन इज एफपीआई। ओके, यही दो मेजर कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं हम लोग। ओके, we shall look into international capital movements more precisely. Why do capital move across national boundaries and what are the consequences of such capital movements? We shall also briefly touch upon the FDI situation in India. देखो, एक कंट्री है, ओके, एक कंट्री के पास सम कैपिटल है, उनके पास बहुत मतलब एक पैसा है, ओके, एक सम अमाउंट ऑफ मनी है। ओके, वो लोग क्यों दूसरा कंट्री को देना चाहेगा? ओके, व्हाई दे वुड गिव देयर मनी टू एनी अदर कंट्री? ओके, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। ओके, सो यही हम इस चैप्टर के हम अंदर सीखने वाले कि क्यों एक कंट्री अपना पैसा अपना कंट्री के अंदर इन्वेस्ट ना करने के बजाय वो लोग दूसरा कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हैं, उसका क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस, ये इसके अंदर हम लोग सीखने वाले। ओके, सो टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल। ओके, the term foreign capital is a comprehensive one and includes any inflow of capital into the home country from abroad. Okay, so मतलब क्या है? The term foreign capital is a comprehensive one and includes any inflow of capital into the home country from abroad. मतलब कोई बाहर से कोई कैपिटल आ रहा है, ओके, होम कंट्री में, ओके, हमारा कंट्री में कोई कैपिटल बाहर से आ रहा है, उसको ही बोला जाता है व्हाट? फॉरेन कैपिटल। ओके, वो कैपिटल हमारा नहीं है, दैट इज नॉट डोमेस्टिक कैपिटल, वो होता है फॉरेन कैपिटल, इसको बोला जाता है फॉरेन कैपिटल। ओके, फॉरेन कैपिटल किन किन तरह से आ सकता है? एक आ सकता है फॉरेन एड की वजह से, ओके, मतलब फॉरेन हेल्प के वजह से। सेकेंड बोरोइंग्स के वजह से। थर्ड डिपॉजिट्स के वजह से। एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट के वजह से। ओके, वन बाय वन सीखते क्या है। सबसे पहला आता है फॉरेन एड के वजह से। ओके, सो फॉरेन एड जैसे फॉरेन हेल्प या फॉरेन असिस्टेंट जो सिमिलर वर्ड्स है। ओके, सो कैसे कैसे देखो, बायलैटरल और डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट को बोल रहा है मुझे कुछ कुछ अमाउंट का ज़रूरत है। ओके, या एक गवर्नमेंट दूसरा गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहता है। ओके, सो वहाँ पर इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट होगा। ओके, लाइकवाइज मल्टीलैटरल एड फ्रॉम मेनी गवर्नमेंट्स, मतलब हर एक गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ सम अमाउंट ऑफ डोनेशन वर्ल्ड बैंक को देता है। ओके, एक जो मेजर बैंक है, ओके, वर्ल्ड बैंक को देता है एंड देन वर्ल्ड बैंक देखते हैं किसको वो पैसा का ज़रूरत है एंड देन वो वर्ल्ड बैंक उस पर्सन को, उस कंट्री को वो पैसा देता है। ओके, लाइकवाइज टाइड एड एंड अनटाइड एड। टाइड एड मतलब आपको पैसा मिलता है फॉरेन कंट्री से, आपको पैसा मिलता है फॉरेन कंट्री से, बट विथ सम रेस्ट्रिक्शन, बट विथ सम लिमिटेशन। वो लोग बोलते हैं कि ये पैसा लो, आप ये पैसे से आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो, ये पैसा लो आप अपना मेडिकल स्ट्रक्चर को ठीक करो। ओके, सो कुछ ना कुछ लिमिटेशन, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिया जाता है, इम्पोज किया जाता है, उसको बोला जाता है टाइड एड। ओके, टाइड एड। वेरएस अनटाइड एड में कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई लिमिटेशन नहीं होता। ओके, foreign grants where which are voluntary transfer of resources by governments, institutions, agency and organizations. So government कोई किसको ग्रांट देना चाहता है या कोई इंस्टीट्यूशन जो ग्रांट देना चाहता है, सो उस उस सिचुएशन में भी वो
आपका पास फॉरेन कैपिटल मूवमेंट होता है उस कंट्री से, ओके। लाइकवाइज बोरोइंग, सो डायरेक्ट इंटर गवर्नमेंट लोन, सो डायरेक्टली गवर्नमेंट लोन्स ले सकते हैं। अभी कोई कंट्री है जो एकदम इकोनॉमिक लो में चल रहा है, ओके, उनका इकोनॉमी लो में चल रहा है, सो क्या कर सकते हो वो कंट्री, ओके, वो कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो लोन मांग सकते हैं दूसरा कंट्री से, ओके, दैट इज वन। लोन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी वो लोग लोन मांग सकते हैं। सॉफ्ट लोन्स, छोटा छोटा लोन्स वो लोग मांग सकते हैं, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर जो सब्सिडरीज होता है उनसे वो लोग सॉफ्ट लोन्स भी मांग सकता है। एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, ओके, बिजनेस से आप दूसरा फॉरेन कंट्री का बिजनेस से आप लोन मांग सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज, ट्रेड करने के लिए क्रेडिट फैसिलिटीज दिया जाता है बाय द फॉरेन कंट्रीज, सो उसको बोला जाता है ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज। एंड यहाँ पर भी आपका कैपिटल फॉरेन कैपिटल मूवमेंट होता है, ओके। डिपॉजिट्स फ्रॉम एनआरआई, सो एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। सो एनआरआई क्या करते हैं, डिपॉजिट्स रेमिट करते हैं अपना मनी, ओके, टू द होम कंट्री, ओके, टू इंडिया, ओके। सो उसके तरफ से भी हमको कैपिटल मिलता है, ओके। And the major one is investment, okay. So investment basically FDI and FPI, okay. So ये दो होता है जो basically FPI basically जो फाइनेंशियल एसेट्स में लगाया जाता है, लाइक कोई फॉरेन कंट्री है, ओके, उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, वो लोग फाइनेंशियल असेट में वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि डिबेंचर, स्टॉक, वो खरीदेंगे वो लोग, ओके। दैट इज एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई बेसिकली जो फॉरेन का कंट्री वो लोग बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे इंडिया में, या फिर एक बिजनेस क्रिएट करेंगे, ओके। जो फिजिकल असेट है वो लेकर इंडिया में काम करेगा, उसको बोला जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। सो चेक करते हैं ये दो हमें बेसिकली सीखना है इन्वेस्टमेंट का रूप, दैट इज वन इज एफडीआई एंड द अदर वन इज एफपीआई, ओके। सो ये दो हमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सीखना है, ओके। सबसे पहला आता है एफ डी आई, ओके। सो एफ डी आई जैसे कि आपको मालूम है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ पर फॉरेन कंट्री आपका कंट्री में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता है, ओके। सो such movement of capital involves ownership, okay, control as well as management of the asset in the host country, okay। host country कौन, इंडिया, ओके। फॉरेन कंट्री कौन, जो कंट्री इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडिया में, ओके, उसको बोला जाता है, एंड दैट इंडिया विल बिकम द होस्ट कंट्री, ओके। सो फॉरेन कंट्री असेट्स तो लेगा, ओके, असेट्स तो लेगा, ओके, असेट लेगा, बट उसके साथ साथ उनके पास ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल भी आएगा, उसी को बोला जाएगा एफ डी आई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। जहाँ ओनरशिप मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं है उसका एफ डी आई नहीं, उसको एफ पी आई बोला जाएगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वो लोग फाइनेंशियल असेट करते हैं, बेसिकली वो लोग शेयर्स तो खरीदते हैं, कंपनी का शेयर्स तो खरीदते हैं, बट वो शेयर्स खरीदते हैं ताकि उनको सिर्फ प्रॉफिट हो, ओके। उनको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको उनको ये भी नहीं मालूम कि बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या काम कर रहा है, ओके, उनको नहीं मालूम। वो माइंडसेट से स्पेकुलेटिव माइंडसेट से उनको मेजरली प्रॉफिट मिलना है, दूसरा कंट्री का प्रॉफिट मिलना है, एंड देन वो लोग निकल जाएंगे, ओके। सो एफ पी आई एंड एफ डी आई, इट्स बेसिकली बहुत वास्ट वास्ट डिफरेंस, ओके, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, ओके। सो according to the IMF and OECD definition, the acquisition of at least 10%, okay, at least 10%, मतलब 10% से ज़्यादा, okay, at least 10% of the ordinary shares or voting power in a public or private enterprise by non-resident investor, NRI, okay. Non-resident investor makes it eligible to be categorized as foreign direct investment. So at least 10% तो लेना चाहिए, okay, फिर ही जाके उसको एफडीआई बोला जाएगा, ओके, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ एंड ओईसीडी, ओके।
द मेन फॉर्म ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर द ओपनिंग ऑफ ओवरसीज कंपनी, मतलब फॉरेन कंट्रीज का कोई कोई कोको कोला कंपनी है, ओके, उनको डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करना है, ओके, एफडीआई करना है, वो क्या करेगा, कोको कोला का एक ब्रांच खोल देगा इंडिया में, सिंपल। ओवरसीज कंपनी इंक्लूडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सब्सिडरीज और ब्रांचेस, ओके, जो एग्जांपल में बताया, क्रिएशन ऑफ जॉइंट वेंचर, ओके, बेसिकली जो फॉरेन में कोई बिजनेस है, ओके, वो डोमेस्टिक वाला बिजनेस है, मतलब जो हमारा होम कंट्री है उसका बिजनेस है, कोई एक बिजनेस है, वो लोग मर्ज करके के जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड परचेस और एनेक्सेशन ऑफ कंपनीज इन द कंट्री रिसीविंग फॉरेन कैपिटल, ओके। सो इन तरह से वो लोग एफडीआई कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर रियल इन्वेस्टमेंट, ओके, इन फैक्ट्रीज, बेसिकली फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, या असेट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट किया जाता है, बेसिकली फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड इट इन्वॉल्व्स फॉरेन ओनरशिप, ओके, ओनरशिप होता है, एंड इवन प्रोडक्शन फैसिलिटी मतलब उनके पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होता है, जो वो देख पाए, संभाल पाए, ओके, उसका उस असेट का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ओके। नाउ इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके के हो सकते हैं, लेट्स सी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वर्टिकल इन्वेस्टमेंट होता है, कॉन्ग्लोमेरेट होता है, ओके। हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, मतलब एक फॉरेन कंट्री अपन जो होस्ट कंट्री है वहाँ पर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मतलब एक बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, जो सिमिलर बिजनेस, मतलब सेम ऑलमोस्ट सेम बिजनेस है जो उन्होंने फॉरेन फॉरेन कंट्री में, जो उन्होंने उनका कंट्री में जो बिजनेस खोला वो वही, या उसका ब्रांच खोल रहा है या उसका सब्सिडरी खोल रहा है, ओके। सो उसको बोला जाएगा अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। वर्टिकल इन्वेस्टमेंट मतलब एक तो उनका कंट्री में बिजनेस चालू है, बिजनेस है, ओके, एक पर्टिकुलर बिजनेस है, बट उनका बस लेट अस वो बिजनेस का सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं है, ओके, उनका सेल्स एंड मार्केटिंग उस कंट्री में नहीं है, सो वो लोग क्या करेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग का बिजनेस कहाँ पर करेंगे, इंडिया इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर बहुत लार्ज मास ऑफ पीपल होता है, ओके। सो ये बेसिकली वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, मतलब एक तो बिजनेस लाइन का एक तो बैकवर्ड या फिर फॉरवर्ड लिंकेजेस, ओके। बैकवर्ड मतलब रॉ मटेरियल या ये सब, ओके। फॉरवर्ड मतलब आपका गुड्स बन गया, उसके बाद जो जो होता है वो वाला बिजनेस खोलना, ओके, एफिलिएट बिजनेसेस खोलना या एंसिलरी बिजनेस खोलना दूसरा कंट्री में, उसको बोला जाता है वर्टिकल इन्वेस्टमेंट, ओके। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब एक बिजनेस दूसरा बिजनेस से रिलेट नहीं है फिर भी आप खोल रहे हो, ओके, उसको बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट बिजनेस, ओके। टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, एक कंट्री के पास एक पर्टिकुलर एडवांटेज है, लेट अज्यूम एक कंट्री के पास प्रोडक्शन फैक्ट्रीज का एडवांटेज है, ओके, एक कंट्री का बस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सब है, ओके, एंड एक कंट्री के पास प्रॉपर कंज्यूमर्स है, प्रॉपर कंज्यूमर, सो इन दोनों एक दूसरे का हेल्प लेके एंड वो लोग अपना बिजनेस खोलेंगे, ओके, एट देयर बेनिफिशियरिंग फॉरेन कंट्री, ओके, अपना बिजनेस वहां पर खोलेगा, उसको बोला जाता है टू वे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ गोइंग अहेड, एफ पी आई, एफ पी आई जैसे कि आपको बताया ये बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ओके, सिमिलर होता है एफ डी आई जैसे ही होता है, बेसिकली वो लोग फॉरेन कंट्रीज होस्ट कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट यहाँ पर फिजिकल एसेट्स में नहीं, फाइनेंशियल एसेट्स में यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, ओके। सो foreign portfolio investment is the flow of what economists call financial capital, okay, rather than real capital and does not involve, यहाँ पर ownership नहीं होता, control नहीं होता on the part of the investor, okay। Portfolio capital in general moves to investment in financial stocks, okay, financial stocks में या bonds में या other such financial instruments में, okay, and is affected largely by individuals and institutions through the mechanism of capital market, okay। Following international standards,
पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर कैरेक्टर्स, बेसिकली यहाँ पर 10% से लोअर होता है, ओके, उसको बोला जाता है एफपीआई, ओके, characterized by lower stake in companies with their total stake in a firm at below 10%. टिपिकली शॉर्ट टर्म, यहाँ पर इनका मेंटालिटी इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ओके, इनका बस स्पेकुलेटिव माइंडसेट होता है, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसे प्रॉफिट दिखते हैं वो लोग सेल करते हैं एंड निकल जाते हैं, ओके, सो यही बोला जाता है, ओके, एफपीआई। नाउ एफडीआई एंड एफपीआई का डिफरेंस क्या है, ओके, क्या क्या डिफरेंसेस है, ओके, सो एफडीआई जैसे कि फिजिकल असेट्स होता है, ओके, वेयरएज एफपीआई फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, ओके, एफडीआई लॉन्ग टर्म मेंटालिटी के साथ आता है, ओके, एंड एफपीआई शॉर्ट टर्म मेंटालिटी के साथ आता है। एफडीआई में विड्रॉ करना मुश्किल होता है क्योंकि वो फिजिकल असेट्स है, ऐसे ही आप डिमोलिश या सेल नहीं कर पाओगे इजीली, बट एफपीआई बेसिकली आप कभी भी सेल कर सकते हो, ओके। नॉट इंक्लाइन टू बी स्पेकुलेटिव, एफडीआई में स्पेकुलेटिव नहीं होता, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्चुअल बिजनेस करते हैं वहाँ पर, ओके, एक्चुअल प्रॉफिट कमाते हैं, एक्चुअल ग्रोथ कमाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, बट वेरास एफपीआई में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं बिजनेस क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, उनको बस उनका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं, कम हो रहा है कि नहीं, वो उसका उनसे वो मतलब होता है, दैट इज स्पेकुलेटिव माइंडसेट, ओके। often accompanied by the technology transfer, so कोका कोला, ओके, कोका कोला का ब्रांच खोलना इंडिया में, सो उनका जो टेक्नोलॉजी है वो भी ट्रांसफ़र हो गया, इंडिया में आएगा, ओके, टेक्नोलॉजी, ओके, वेरएस एफपीआई में तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र का नाम ट्रांसफ़र ऐसा कुछ होता ही नहीं, ओके। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, हो कोका कोला का ब्रांच या इंडिया में खुलेगा तो क्या होगा, ज़्यादा लेबर काम, लेबर जो लेबर वर्कर्स है उनको ज़्यादा काम मिलेगा, उनका वेजेस बढ़ जाएगा, ओके। वेरएस एफपीआई में तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता नहीं, कोई एक्चुअल बिजनेस खुलता नहीं है, सो देर आर नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस, ओके। एंड्योरिंग इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, सो एक तो इन्वेस्ट करते हैं, सो एक्चुअल में उनका मेन फोकस होता है ग्रोथ, प्रॉफिट, ओके, सो उनको मैनेज एंड कंट्रोल करना पड़ता है उस बिजनेस को, ओके, वेरएस एफपीआई में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता मैनेजमेंट एंड कंट्रोल का, ओके। Securities are held with significant degree of influence by the investor on the management of the enterprise, okay, and whereas securities are held purely as a financial investment, so यहाँ पर securities held करते हैं बस एक financial investment के through, okay. Now reasons for foreign direct investment, okay, एफडीआई क्यों करते हैं लोग, okay, why एफडीआई, okay, so the chief motive, okay, so the main motive क्या है, basically रिटर्न, देखो कुछ भी बोलो, मेन हर एक इंसान का मेन मोटिव होता है कि उनको कुछ प्रॉफिट मिले, ओके, एटलीस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड, एटलीस्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड, एटलीस्ट इन द ट्रेड वर्ल्ड, उनका मेन मोटिव होता है कि व्हाट, प्रॉफिट मिले, ओके, सो ये भी एट हियर ऑल्सो एफडीआई का मेन मोटिव होता है उनको एटलीस्ट उनका रिटर्न अच्छे से मिले, ओके। The increasing interdependence of national economies and the consequent trade relations, so हमें मालूम है हर एक कंट्री एक दूसरे से डिपेंडेंट है, मतलब हर एक कंट्री को कभी ना कभी एक दूसरे को ज़रूरत पड़ सकता है, सो एक कंट्री दूसरा कंट्री को कभी भी हेल्प करता रहता है बाय द वे ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, ओके। Internationalization of production and investment of international corporation in their subsidiaries and affiliates, okay, basically उनका सब्सिडरी या एफिलिएट्स बिजनेस खोलना है, तो इंटरनेशनल खोलना है तो आपको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ओके। डिजायर टू रीप इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, ओके, देखो एक प्रोडक्ट आप बनाते थे आप आपका कंट्री तक ही बेच पाते थे, बट आप जैसे एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, आप आपका बिजनेस फॉरेन में भी खोल सकते हो, ओके, सो बेसिकली आपका इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट और बढ़ जाता है, ओके, थ्रू एफडीआई। Desire to procure a promising foreign firm to avoid future competition and the possible loss of export market, जैसे कि वॉलमार्ट को ऐसा लग रहा है कि फ्लिपकार्ट उसका कंपटीशन बन सकता है, ओके, फ्लिपकार्ट उसका कंपटीशन बन सकता है, सो वॉलमार्ट क्या करेगा, वो बिजनेस ले लेगा, फ्लिपकार्ट का बिजनेस ले लेगा, ओके, ताकि उसका जो भी फ्यूचर कंपटीशन हो तभी का तभी ख़त्म हो जाए, ओके, एंड एंड द पॉसिबल लॉस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट।
रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, सो आप एफडीआई कर सकते हो। ओके, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ओके, मतलब आजू बाजू नेबर है। ओके, बेसिकली आप नेपाल में जाके आप बिजनेस कर सकते हो। ओके, आपके पास है एक्सेस। ओके, सो आप इजीली आप नेपाल में एफडीआई कर सकते हो। ओके, necessity to retain complete control over its trade patents। ओके, सो ट्रेड पेटेंट्स का कंप्लीट कंट्रोल चाहिए, मतलब पूरा वर्ल्ड में आपको एप्पल का ब्रांड चाहिए, पूरा वर्ल्ड में आपको एप्पल का ब्रांड चाहिए। ओके, बेसिकली एप्पल रजिस्टर रहेगा यूएस, मतलब जहाँ उनका कंट्री में वहाँ वो रजिस्टर रहेगा, बट आपको दूसरा कंट्री में भी रजिस्टर करवाना है। ओके, आपका ट्रेडमार्क। ओके, सो उस कंट्री में आपका बिजनेस होना चाहिए, उस कंट्री में आपका ब्रांच होना चाहिए, उस कंट्री में आपका सब्सिडी होना चाहिए, देन ही उस कंट्री में भी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा। ओके, promoting optimal utilization of physical, human, financial and other resources। so जो भी resources है, ओके, लेबर, कैपिटल, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइज करना है, तो हमें एफडीआई का हेल्प लेना पड़ेगा। कोई रिसोर्स हो सके जो हमारे पास है ही नहीं, सो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कंट्री से हमें लेना पड़ेगा। ओके, desire to capture large and rapidly growing high potential emerging market। सो कोई डेवलपिंग कंट्रीज है, सो वहाँ पर आप एफडीआई कर सकते हो, वहाँ पर आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। ओके, इज इनटू पेनिट्रेशन इनटू मार्केट। सो ये बेसिकली बहुत जल्दी आपको एक मार्केट दिला सकते हैं, एक मार्केट दिला सकते हैं, एक रेडी अवेलेबल सेलर एंड बायर्स मिल सकते हैं आपको। ओके, लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स हो, जहाँ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ओके, एंड वैसा उस एनवायरमेंटल रिलेटेड आप कोई बिजनेस कर रहे हो। ओके, एंड आपको ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस आपको इम्पोज हुआ नहीं चाहिए होता है, सो आप लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स वाला कंट्री में आप एफडीआई कर सकते हो। ओके, जहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या इन्वेस्टमेंट फेवरेबल है, सो वहाँ आप आपका बिजनेस खोल सकते हो। ओके, जहाँ बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दिया जाता है, कोई कंट्री में बहुत सारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। ओके, सो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, द स्ट्रैटेजी टू ऑब्टेन कंट्रोल ऑफ स्ट्रैटेजिक रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज। ओके, सो कोई आप आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है कि पर्टिकुलर रॉ मटेरियल आपको चाहिए। ओके, एक कंट्री से, सो उस कंट्री से आपको वो पर्टिकुलर रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक थ्रू वे जा सकते हो, दैट इज एफडीआई के थ्रू। ओके, डिजायर टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स और रॉ मटेरियल सेम। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ लो रिलेटिव वेजेस इन द होस्ट कंट्री। सो एक होस्ट कंट्री है, ओके, लाइक लेट अस अज्यूम इंडिया। ओके, वहाँ पर वेजेस बहुत कम है। ओके, सो क्या फॉरेन कंट्रीज ना इन्वेस्ट करें, ना बिजनेस खोले इंडिया में। ओके, सो वो लोग यहाँ पर बिजनेस खोलते हैं। ओके, लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन होस्ट कंट्रीज। ओके, सो होस्ट कंट्रीज में इकोनॉमिक एफिशिएंसी कम है। ओके, सो बेसिकली इकोनॉमिक बेनिफिट आने वाला है। ओके, सो अभी से फॉरेन कंट्रीज क्या कर सकते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, टैक्स डिफरेंशियल्स एंड टैक्स पॉलिसी इन द होस्ट कंट्री। सो टैक्स जो लॉ है, टैक्स लॉज जो है वो होस्ट कंट्री में बेनिफिशियल है। ओके, बेनिफिशरी है। ओके, या उनके लिए उनके लिए उस उस कंट्री से कम टैक्स है। ओके, सो लोग क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हो। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिजनेस बेसिकली खोल सकते हैं। ओके, देर आर ऑल्सो अदर फिलैंथ्रोपिक, मतलब बिल गेट्स को लगता है कि मतलब इंडिया को एक पॉवर्टी फ्री कंट्री बनाना है। ओके, ऐसा कुछ या डिसीज फ्री कंट्री बनाना है। सो बिल गेट्स क्या कर सकते हैं, एक मेडिसिन या इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल हॉस्पिटल्स वो मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं इन इंडिया। ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इन दी होस्ट कंट्री। ओके, सो अभी कोई कंट्री है जहाँ पर अच्छा क्वालिटी मिल सकता है। ओके, जितना पैसा मैं यहाँ कमा के ये कंट्री में कर सकता हूँ, उससे अच्छा मैं दूसरा कंट्री में जाके या इंडिया में जाके बेसिकली मैं वहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा सामान, ओके, उतना ही प्राइस में या उससे कम प्राइस में
मुझे मिल पाए। ओके, सो गुड क्वालिटी के लिए हम दूसरा कंट्री में शिफ्ट होने के लिए आप एफडीआई करते हो। ओके, इन्वेस्ट करते हो। ओके, सो यही जो पूरा चीज़ है, यही जो पूरा चीज़ है उसको सम अप करके हमें इस टेबल में बताया गया है। ओके, सो इकोनॉमिक डिटरमिनेंट्स जैसे कि मार्केट सीकिंग एफडीआई। ओके, जो मार्केट के लिए मतलब बायर सेलर्स के लिए आते हैं, ओके, उसको बोला जाता है मार्केट सीकिंग एफडीआई। ओके, सो जिसको मार्केट साइज को बढ़ाना है या पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है या मार्केट को ग्रोथ करना है। ओके, उनका बिजनेस को ग्रोथ करना है बेसिकली, एक्सेस टू रीजनल या ग्लोबल मार्केट तक उनको पहुंचना है। ओके, कंट्री स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रेफरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, ये सब करना है तो वो लोग एफडीआई करते हैं। वैसे जिसको रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स, लो कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव एंड अदर क्रिएटेड असेट, ओके, एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रिसोर्सेज चाहिए तो वो क्या कर सकते हो, वापस एफडीआई कर सकते हो। ओके, एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई भी होते हैं जो एफिशिएंसी करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ अबव फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड असेट्स एंड अदर इनपुट कॉस्ट जहाँ पर कम हो। ओके, सो वहाँ पर उस कंट्री में आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। लाइकवाइज पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे, जैसे इकोनॉमिक कैसा है, पॉलिटिकल कैसे है, सोशल स्टेबिलिटी कैसा है, रूल्स कैसा है, एंट्री एंड बिजनेस का एंट्री एंड ऑपरेशन का स्टैंडर्ड्स कैसा है, फंक्शनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट कैसा है। ओके, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कैसा है फॉर एफडीआई के ऊपर। ओके, ट्रेड पॉलिसी कैसे है, टैक्स पॉलिसी कैसा है उस कंट्री में। ओके, ये सब देख के भी लोग आते हैं, एफडीआई करते हैं। ओके, एंड बिजनेस फैसिलिटेशन जैसे कि बिजनेस बिजनेस रिलेटेड हेल्प मिलता है उस कंट्री में। ओके, सो वहाँ पर भी आप एफडीआई करते हो। ओके, मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो। ओके, बेसिकली आप सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी खोल सकते हो आपका। ओके, इक्विटी इंजेक्शन, इक्विटी ले सकते हो। एक्वायरिंग अ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनी, सो जो फॉरेन कंपनी उसका आप इक्विटी ले सकते हो। ओके, या एक्वायर कर सकते हो कंट्रोल्स। ओके, मर्ज मर्ज कर सकते हो कोई दूसरा बिजनेस से या एक्वायर कर सकते हो, जॉइंट वेंचर कर सकते हो। ओके, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके, सो ग्रीनफील्ड बेसिकली यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू ओवरसीज एफिलिएट फॉर फ्रेशली स्टार्टिंग प्रोडक्शन। ओके, जो नया नया बिजनेस आता है उनके लिए होता है ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड मतलब जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर सब ऑलरेडी बना है उसको उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करते हो, दैट इज नॉन एज ब्राउन फील्ड। ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ एफडीआई, अभी इसका बेनिफिट्स क्या है। ओके, सो चेक करते हैं। इट जनरेट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ओके, सो एफडीआई आने के बाद क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बढ़ जाएगा क्योंकि फॉरेन से भी कंपनीज अभी इंडिया में आने लगे हैं। मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ बट आप दूसरा एक कंट्री का भी आप नाम रख सकते हो। ओके, सो इट जनरेट्स अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ओके, domestic market, this results in positive outcome in the form of cost reducing। okay, cost reduce हो जाएगा। okay, and quality improving, innovations, higher efficiency, ये सब होने लग जाएगा, टेक्नोलॉजी आने लग जाएगा। okay, better products, better service आने लग जाएगा। okay, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वजह से इंटरनेशनल कैपिटल अलाउज कंट्रीज टू फाइनेंस मोर इन्वेस्टमेंट देन कैन बी सपोर्टेड बाय डोमेस्टिक सेविंग। एक कंट्री उसके पास डोमेस्टिक सेविंग ही बहुत कम है। ओके, सो वो क्या कर पाएगा, एक तो उसका पास ऑप्शन है कि बोरो कर सकते हैं। बोरो करने से बोरो करेगा तो उसको शॉर्ट है कि उसको उस कंट्री को वो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। बट एफडीआई के थ्रू कैपिटल आएगा, एफडीआई के थ्रू कैपिटल आएगा तो उस कंट्री को पास ज़्यादा टेंशन नहीं है कि उस कंट्री को वो वो इंटरेस्ट वापस चुकाना है कि नहीं। ओके, एक्चुअल में ग्रोथ रहेगा तो ही उसको चुकाना पड़ेगा। ओके, एफडीआई में। ओके, सो ये एक बेनिफिट होता है। From the perspective of emerging and developing countries, FDI can accelerate growth and foster economic development by providing the much needed capital, technology. So technology आता है, capital आता है, know-how आता है, management skill आता है, marketing methods आता है, okay, human capital skills आता है, ये सब एफडीआई के थ्रू आ जाता है। ओके, एक कंट्री का नो हाउ दूसरा कंट्री को मिल जाता है, एक कंट्री का मैनेजमेंट स्किल दूसरा कंट्री को पता चल जाता है एफडीआई के थ्रू। सिंस एफडीआई इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन बेस
in terms of factories power plants it generates direct employment. Okay, so business या factory ये सब लगा रहे तो direct employment generate किया जाता है. Okay, FDI not only creates direct employment opportunity but also through backward and forward linkages generate indirect employment. So एक तो है जो बिजनेस लगा के वो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, बट वो जब बिजनेस लगाएंगे उसका बैकवर्ड मतलब रॉ मटेरियल कुछ चाहिएगा तो उस कंट्री में रॉ मटेरियल वो सब, एंड जो फॉरवर्ड लिंकेजेस सेल्स एंड ऑल, ओके सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो रहेगा तो उसके थ्रू भी इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा. ओके, foreign direct investment also promote relatively higher wages for skilled job. Okay, FDI generally entails people to people relations and is usually considered as a promoter of bilateral and international relations. So FDI के थ्रू एक अच्छा रिलेशनशिप भी आप बना सकते हो, एक कंट्री टू एक कंट्री, एक वन पीपल टू अनदर पीपल. ओके, foreign enterprises processing marketing information with their global network of marketing are in a unique position to utilize these strengths to promote the exports of developing countries. Okay, source of new tax revenue. Okay, government new tax मतलब tax लगा सकते हैं. Okay, so source of a new tax revenue, economics of scales आ जाता है. Okay, economics of scales मिल जाता है. Okay, benefit मिलता है. Okay, facilitates weakening of the market power of domestic monopolies. So जो भी डोमेस्टिकली उस कंट्री में कोई डोमेस्टिकली कोई मोनोपोली था, ओके सो फॉरेन से कोई कंट्री आएगा तो क्या होगा, वो डोमेस्टिक मोनोपोली को उसको बंद कर सकते हैं. ओके, उस मोनोपोली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, विच कैन बी बेनिफिशियल टू द डोमेस्टिक कंट्री. ओके, FDI has a distinct advantage over the external borrowing. So borrowing करने से अच्छा तो आप FDI कर लो. ओके, बोरोइंग करेगा तो आपको शॉर्ट आपको इंटरेस्ट देना ही है. ओके, सो बोरोइंग करने से अच्छा FDI के थ्रू आपके पास कैपिटल आ रहा है, FDI के थ्रू आपके पास कैपिटल आ रहा है, सो बेटर वे है ना. सो दैट इज बेटर वे. Better work culture and higher productivity standards brought in by the foreign firms may possibly induce productivity related awareness. Okay, now disadvantages जैसे कि FDIs are likely to concentrate on capital intensive methods of production and service. So उन लोग ज़्यादातर FDI लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन को लाते हैं. सो जो लेबर जो वर्कर्स है उनको ज़्यादा काम नहीं मिलता. ओके, foreign capital is also criticized for us ensuring the already existing income inequalities in the host country. मतलब कोई कंट्री है वो filled with natural resources, so filled with natural resources है, so उस कंट्री में ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स मतलब ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है. ओके, ऑलरेडी उनके पास बहुत सारा पैसा आता है. ओके, बट एफडीआई वाले भी वो लोग भी चाहते हैं कि इसमें ही इन्वेस्ट करें. सो जो इनइक्वालिटी था उनको पास ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, उसके अलावा एफडीआई लोग भी आ रहा है. ओके, सो एक इनइक्वालिटी बन जाता है इन दी होस्ट कंट्री. ओके, in the context of developing countries, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause the domestic government to slow down its efforts to generate more domestic saving, especially when tax mechanisms are difficult to implement. Okay, क्या है ये? In the context of developing countries, it is usually alleged that the inflow of foreign capital may cause the domestic governments to slow down its efforts to generate more domestic savings. So एक और डिसएडवांटेज है कि देखो फॉरेन से आपको पास पैसा आ रहा है, फॉरेन कैपिटल आ रहा है, सो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे. ओके, कि डोमेस्टिक सेविंग और रख पाए. ओके, गवर्नमेंट ज़्यादा सेविंग नहीं रखता है उसके कारण. ओके, often the foreign firms may partly finance their domestic investment by borrowing funds in the host country's capital market. This action can raise interest rates in the host country and lead to decline in the domestic investment through crowding out effect. देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंट्री में है आप, ओके वो कंट्री के लोग ज़्यादातर एफडीआई करने का कोशिश करते हैं, मतलब दूसरा कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इन देयर ओन डोमेस्टिक कंट्री. ओके,
तो वहाँ पर क्या होता है, क्राउडिंग आउट होता है। ओके, जो इन्वेस्टमेंट वहाँ उस कंट्री में होना चाहिए था एक्चुअल में, वो वहाँ नहीं हो रहा है, एंड वो जो इन्वेस्टमेंट हो बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है। ओके, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। FDI brings in more foreign exchange, improves the balance of payment. Okay, balance of payment को improve करते हैं, and raises the value of the host country's currency in the exchange market. Okay, however, when imported imports need to be obtained or when profits are repatriated, बट देखो आप FDI लेते तो आपके पास इनकम आ रहा है। ओके, ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी चीज़ है, फॉरेन इनकम आना, फॉरेन कैपिटल आना आपके कंट्री में, ये अच्छी चीज़। बट इसको वापस रीपे तो करना है आपको, इसका इंटरेस्ट भी तो कोई जो भी आपने आपका ग्रोथ जो हुआ है, ओके, उसके अकॉर्डिंगली आपका वापस रिटर्न्स तो देना है, होगा ना। सो तब आपके पास एक प्रेशर बन जाता है। ओके, विच मे कोज strain to the country. Okay, jobs that require expertise and entrepreneurial skills for creative decisions making may generally be retained in the home country, and therefore the host country is left with routine management job. Okay, सो बेसिकली ये लोग कैपिटल वर्क करता है। सो बेसिकली जो क्रिएटिव वर्क है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया नहीं जाता है FDI में। ओके, एंड जो रूटीन मैनेजमेंट जॉब होता है वो ही करना पड़ता है। ओके, production could get concentrated on items of elite and popular consumption. So ज़्यादातर फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, एलाइट एंड पॉपुलर कंजम्पशन में बेस हो जाएगा। ओके, क्योंकि अभी एप्पल का प्रोडक्ट्स आ रहा है, सब लोग क्या करेंगे, सब लोग एप्पल का प्रोडक्ट्स ही लेने लग जाएंगे। ओके, it resorts to methods like aggressive advertising and anti-competitive practices which would induce market distortion. Okay, so anti-competitive practices भी हो सकते हैं या aggressive advertising भी किया जा सकता है by the foreign country. Okay, a large foreign firm with deep pockets, okay, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, may undercut a competitive local industry because of various advantage. Okay, such as technology possessed by it, and may even drive out domestic firms from the industry, resulting in serious problems of displacement of labor. Okay, तो ज़्यादा जिसके पास पावर हो, ओके, वो लोग क्या करेंगे, दूसरा कंट्री में वो लोग डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। ओके, FDI usually involves domestic companies offshoring और शिफ्टिंग जॉब्स एंड ऑपरेशन। सो बेसिकली FDI क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप ऑफशोर काम करो। ओके, ऑफशोर आके काम करो या शिफ्ट बेस्ड जॉब करो। बेसिकली एक्सप्लॉइट कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है जो भी लेबर्स है, ओके, उनको या एम्प्लॉयज जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओके, the continuance of lower labor or environmental standards in host countries is highly appreciated by the profit-seeking foreign enterprise. जो प्रॉफिट के पीछे पागल है, ओके, वो कैसा भी प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, जो जो कंट्री में ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स नहीं, जो कंट्री में ज़्यादा लेबर, जो कंट्री में लेबर सस्ता है, ओके, उस कंट्री में जाके FDI कर देंगे। ओके, एट टाइम्स देयर इज पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी, कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है। ओके, FDI is also held responsible by many for ruthless exploitation of natural resources and the possible environmental damage. Okay, so FDI के वजह से जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओके, सो ये भी एक डिसएडवांटेज होता है। ओके, एमर्जेंस ऑफ द ड्यूअल इकोनॉमी मतलब जैसे कि आपका जो डोमेस्टिक सेक्टर है, जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, वो एकदम उतना अच्छा नहीं रहेगा। ओके, बट आपका जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन प्रोडक्ट्स है, इंपोर्टेड गुड्स है, वो आपका बेस्ट बेस्ट रहेगा। ओके, सो आपका कंट्री में ड्यूअल इकोनॉमी भी आ सकता है। ओके, इसके कारण FDI के थ्रू the most disturbing of the various charges levied against foreign direct investment is that a large foreign investment sector can exert excessive amount of power in variety of forms. So देखो, एक कंपनी बहुत इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब उसके पास ज़्यादा पावर हो सकता है, एंड इवन वो लोग डोमिनेट कर सकते हैं, उस कंट्री को कंट्रोल करना, उस कंट्री को इन्फ्लुएंस करना। ओके,
FDI in India. अभी FDI in India. So basically almost FDI in all other country and India का सेम ही होता है. ओके सारा रूल्स एंड रेगुलेशन एक कंट्री दूसरा कंट्री से ही लेता रहता है. सो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. ओके सो FDI is an important monetary source for India's economic development. Okay, extensive controls imposed by the government severely restricted the inflow of foreign capital to India. देखो बहुत सारा कंट्रोल्स लगाया गया था बाय इंडिया. इंडिया का जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था जिसके वजह से फॉरेन कैपिटल इंडिया तक नहीं आ पाते थे. बट वो रेस्ट्रिक्शन धीरे धीरे उनको रिमूव करने लगा. ओके सो दिस वॉज सप्लीमेंटेड बाय ट्रेड लिबरलाइजेशन. सो जब एलपीजी आया, जैसे ही एलपीजी आया सो वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सारा रिमूव कर दिया. ओके नॉट एवरी, most of them. Okay, the most important shift in investment policy occurred when India embarked upon economic liberalization and reform programs in 1991, which means LPG. Okay, to raise its growth potential and to integrate with the world economy. Okay, the government strategy favoring foreign investment and the prevalent robust business environment have ensured that foreign capital keeps flowing into the company. Okay, सो गवर्नमेंट ने बहुत सारा फेवरेबल फॉरेन इन्वेस्टमेंट निकाला जिसके थ्रू हमें अभी फॉरेन कैपिटल आ पा रहा है. ओके सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ क्रिटिकल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एफडीआई इज अ मेजर सोर्स ऑफ नॉन डेप्ट. ओके सो यहाँ हम डेप्ट नहीं लेते हैं. सो इट्स एंड हम हमें तो इनकम से मतलब है ना. एफडीआई से आए या बोरोइंग डेट से आए, कैसे भी आए. ओके बट डेट से अच्छा तो एफडीआई से आना है ना. डेट से इनकम आने से अच्छा तो एफडीआई से आना. ओके सो it's a major source of non-debt financial resources for the economic development of the India. Okay, दो तरीके से एफडीआई कर सकते हैं इन इंडिया. एक होता है ऑटोमेटिक रूट. ओके जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स लगाया जाता है उसके थ्रू. एंड दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट. गवर्नमेंट रूट मतलब गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद. ओके एफडीआई कंप्लायंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इंडिया में इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, पार्टली पेड इक्विटी शेयर्स, वारंट्स, ये सब होता है एफडीआई का इंस्ट्रूमेंट्स. ओके further dividends profits on foreign investment being current income can be remitted outside India. So आप देखो एफडीआई लाए. ओके देन आपको कुछ इन रिटर्न तो देना पड़ेगा ना, या प्रॉफिट तो देना पड़ेगा ना उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर. ओके सो आप उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप आपका प्रॉफिट या रिटर्न दे सकते हो थ्रू द ऑथराइज डीलर बैंक. ओके आप रेमिट कर सकते हो आउटसाइड इंडिया थ्रू द ऑथराइज डीलर बैंक. ओके इंडिया में कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोहिबिटेड है, जैसे कि लॉटरी बिजनेस. ओके लॉटरी बिजनेस में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. कोई फॉरेन आके कोई भी ऐसी लॉटरी बना के आपको बेच देगा एंड देन वो भाग जाएगा. ओके सो लॉटरी बिजनेस, लाइकवाइज गैम्बलिंग, बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. ओके रियल इस्टेट बिजनेस या कंस्ट्रक्शन या फार्म हाउस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, सिगारोलीज, सिगारेट्स, टोबैको सब्सिट्यूट्स, ये सब में. ओके एक्टिविटीज जो जो अभी तक पब्लिक सेक्टर है. ओके पब्लिक सेक्टर जो है जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ओके बट अभी धीरे धीरे ये गवर्नमेंट इसमें भी रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर रहा है. ओके changes introduced in the FDI policy include increase in sectoral caps, bringing more activities. So 2016 के बाद ज़्यादा और लिबरलाइज कर दिया. ओके एफडीआई का रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस को और रिमूव कर दिया. जैसे कि बहुत सारा सेक्टरल कैप्स को निकाल दिया. ओके बाय अंडर द ऑटोमेटिक रूट. ओके सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी ई कॉमर्स में कर सकते हो. ओके डिफेंस सेक्टर में कर सकते हो, फूड प्रोडक्ट्स में कर सकते हो, ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड मतलब बेसिकली फार्मास्यूटिकल में कर सकते हो, एयरपोर्ट्स. ओके एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज, एनिमल हस्बेंड्री,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिसर्स, ओके, मोबाइल टीवी, होम केबल नेटवर्क, यह सब और लिबरलाइज कर दिया है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर आप एफडीआई कर सकते हो। ओके, नाउ ये था फॉरेन कंट्रीज जो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ क्या इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं? ओके, क्या इंडिया के लोग फॉरेन कंट्रीज में एफडीआई करते हैं? ओके, ये चेक करते हैं। So integration of the Indian economy with the rest of the world is evident not only in the terms of higher level of FDI inflows, तो FDI inflows तो होता ही है, but FDI outflows भी उस लेवल में इंक्रीज हो गया है। ओके, सो द ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो जो इंडिया से बाहर जाता है उसको बोला जाता है ओवरसीज एफडीआई, ओवरसीज एफडीआई। ओके, ये टर्म को याद रखना। सो द ओवरसीज एफडीआई FDI by the Indian entrepreneurs are called outbound investment बोला जाता है। ओके, इनबाउंड मतलब जो आता है, एंड आउटबाउंड मतलब जो जा रहा है इन्वेस्टमेंट। ओके, लिस्टेड इंडियन कंपनीज, सो लिस्टेड इंडियन कंपनीज ओवरसीज एफडीआई कर सकते हैं, कैन इन्वेस्ट अप टू 50% ऑफ देयर नेटवर्थ, जो उसका उनका नेटवर्थ जो रहेगा लिस्टेड कंपनीज का, ओके, वो अप टू 50% वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, as per their last audited balance sheet in overseas companies listed on recognized stock exchange, okay, or in their rated debt securities issued by such companies. Okay, the overseas investments have been primarily driven by resource seeking, market seeking और टेक्नोलॉजी सीकिंग मोटिव। सो मेन मोटिव ये नहीं होता कि उनको रिटर्न मिले। ओके, इंडिया के लोग ऐसा पागल नहीं कि फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट करें ताकि उनको रिटर्न मिले, ऐसा ऐसा नहीं। उनको ये ज़्यादा उनको जानना है कि उनका नो हाउ कैसा है, उनका टेक्नोलॉजी कैसा है, कि इसके लिए उन लोग एफडीआई करते हैं। ओके, लाइक कोई होता है जो एनर्जी रिसोर्स को लेने के लिए एफडीआई करता है, कोई होता है जो हायर टैक्स बेनिफिट लेने के लिए भी कोशिश करते हैं, बट मेजरली सारे टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, नो हाउ, ये सब जाने के लिए एफडीआई करते हैं, ओवरसीज एफडीआई करते हैं। ओके, at present, any Indian investors can make overseas direct investment in any bona fide activity except in certain real estate activities. So जो भी bona fide activities है, ओके, मतलब इलीगल छोड़ के, ओके, तो जो भी bona fide activities है वो हर एक इंडियन आप ओवरसीज एफडीआई कर सकते हो हर एक एक्टिविटीज में, लेकिन सर्टेन रियल एस्टेट एक्टिविटीज को छोड़कर। ओके, policies in respect of foreign investments undergo far-reaching changes from time to time. So policies हर टाइम आते ही, हर गवर्नमेंट जैसे जैसे बदलता जाएगा वैसा वैसा एफडीआई रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होता है वो भी चेंज होता रहता है। ओके, और रिलैक्सेशन आता है, कभी कभी और रेस्ट्रिक्शंस लाया जाता है। ओके, सो ये डिपेंड होता है पॉलिसी टू पॉलिसी, टाइम टू टाइम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग CA School।